नमस्कार। इस वीडियो में हम करने वाले हैं डॉस कमांड्स। ये जो डॉस कमांड्स हैं ये आपका जो भी अभी आने वाला एग्ज़ाम है JOIT का, कंप्यूटर ऑपरेटर का, या फिर स्कूल कॉलेजेस के बच्चे, ITI के बच्चे, ठीक है, सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक पूरा ज़रूर देखें और वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। सो लेट अस स्टार्ट। एज़ यू ऑल नो, सभी ने नाम सुना होगा डॉस का, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि डॉस हमारा क्या होता है। डॉस होता है हमारा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। मैक्सिमम टाइम इसकी फुल फॉर्म भी एग्ज़ाम में पूछी जाती है। सो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। जो डॉस है हमारा वो क्या है, हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है विच मेक्स कंप्यूटर यूजेबल, जिसकी हेल्प से हम, जिसकी वजह से हम कंप्यूटर को यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ अ प्रोग्राम दैट हैज़ टू बी लोडेड टू इनिशियलाइज कंप्यूटर। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो कहाँ पे लोड होता है, हमारे कंप्यूटर को इनिशियलाइज करने के लिए लोड होता है। जो हमारा डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या है, हमारा एक सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। इसको हम सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। द सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम यूज्ड इन माइक्रो कंप्यूटर्स। ये कहाँ पे यूज़ होता है, हमारा माइक्रो कंप्यूटर पे यूज़ होता है और इज़ कॉल्ड डॉस। इसलिए इसको हम डॉस बोलते हैं बिकॉज इट कंट्रोल्स द स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डिटेल्स ऑन डिस्क। बिकॉज ये क्या कंट्रोल करेगा, जो भी मेरी इंफॉर्मेशन स्टोर होगी और जो भी मेरी डिटेल्स होगी डिस्क में, उन सभी को कौन देखेगा, मेरा डॉस देखेगा, ठीक है। मेन फाइल्स ऑफ डॉस। तो सिंपली आपको डॉस के बारे में आपने इतना याद रखना है कि डॉस इज़ अ डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। और जो हमारा डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम है उस वो किस पे वर्क करता है, हमारी कमांड्स में वर्क करता है। तो इसको हम कमांड लाइन इंटरफेस भी बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास मेन फाइल्स ऑफ डॉस। तो हमारे पास डॉस की कुछ फाइल्स रहती हैं, सिस्टम फाइल्स, ठीक है। तो वो इस प्रकार से हैं। डॉस इज़ कंपोज्ड ऑफ अ नंबर ऑफ फाइल्स। बहुत सारे नंबर ऑफ फाइल्स हैं यहाँ पे। कुछ कॉमनली यूज्ड फाइल है डॉस में, सम कॉमनली यूज्ड सिस्टम फाइल्स इन डॉस, ठीक है। सिस्टम फाइल्स कुछ कॉमनली जिनको हम यूज़ करते हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है हमारे पास io.sys ivm.bio.com। इसको हम क्या बोलेंगे, ये क्या करती है हमारी, दिस कंटेन द सिस्टम इनिशियलाइजेशन कोड एंड बिल्ट इन डिवाइस ड्राइवर। जो io.sys है वो क्या कंटेन करती है, जो भी मेरे सिस्टम का इनिशियलाइजेशन कोड होगा, जो भी मेरे डिवाइस ड्राइवर्स होंगे उसमें बिल्ट होगा, वो सारा मेरा कौन देखेगा, io.sys। नेक्स्ट है मेरे पास ms-dos.sys। तो ms.sys कमांड मेरी क्या करेगी, जो डॉस कर्नल है उसको कंटेन करेगी। जो कर्नल होता है हमारे पास वो ऑपरेटिंग सिस्टम का, उसको हम हर्ट भी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास command.com, द पार्ट ऑफ डॉस दैट एग्जीक्यूट द कमांड। ये जो हमारा command.com है ये एक ऐसा पार्ट है डॉस का जहाँ पे हम कमांड्स को एग्जीक्यूट करते हैं। वो कमांड्स हमारी इंटरनल भी हो सकती हैं और एक्सटर्नल भी हो सकती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास autoexe.bat। दिस इज़ रन बाय डिफ़ॉल्ट सेल टू एग्जीक्यूट कमांड एट स्टार्टअप। जो हमारे ऑटो एग्जी है वो बाय डिफ़ॉल्ट रन करती है हमारी कमांड्स को एग्जीक्यूट करने के लिए। ये क्या है, हमारा एक बैच फाइल है जो कहाँ पे फाउंड होती है, हमारी बूट डिस्क में फाइल होती है। नेक्स्ट है हमारे पास config.sys। दिस कंटेन स्टेटमेंट्स कन्फिगर डॉस एंड लोड डिवाइस ड्राइवर्स। ये क्या कंटेन करेगा, जो भी हमारी स्टेटमेंट होगी डॉस में उन सभी को ये कन्फिगर करेगा और लोड करेगा डिवाइस ड्राइवर्स को, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारे पास रूल्स होते हैं फाइल्स नेम देते हुए डॉस में, ठीक है। डॉस हैज़ सर्टेन रूल्स गवर्निंग द नेमिंग फाइल्स। फर्स्ट है हमारे पास फाइल नेम्स आर नॉट केस सेंसिटिव। जो फाइल नेम्स है वो केस सेंसिटिव नहीं है, मतलब वो आपके कैपिटल लेटर्स भी हो सकते हैं और स्मॉल लेटर्स भी हो सकते हैं। मैक्सिमम लेंथ अलॉट फॉर अ फाइल नेम कैरेक्टर्स। जो मैक्सिमम लेंथ फाइल नेम के लिए अलाउ होती है वो क्या है, हमारी कैरेक्टर है, ठीक है। मैक्सिमम लेंथ अलॉट फॉर एक्सटेंशन ऑफ अ फाइल नेम, तो वो कितने कैरेक्टर होते हैं, हमारे पास 3 कैरेक्टर होते हैं।
द फाइल नेम एंड एक्सटेंशन आर सेपरेटेड बाय अ पीरियड। जो हमारा फुल स्टॉप होता है उसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, पीरियड बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कैरेक्टर्स नॉट परमिटेड इन नेमिंग फाइल्स आर। कौन कौन से कैरेक्टर हमारे परमिट नहीं होंगे, जिनको हम फाइल नेम में यूज़ नहीं कर सकते, वो आपके जितने भी आपके सिंबल्स रहते हैं वो सारे आप यहाँ पे यूज़ नहीं करोगे, ठीक है। जैसे आपका कॉमा हो गया, इन्वर्टेड कॉमा हो गया, ग्रेटर देन, लेस देन, प्लस, माइनस, स्क्वायर ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रेसेस, कॉलन, कैरेट, एस्टेरिस्क एक्सेट्रा और स्पेसेस, ठीक है। दीज कैरेक्टर्स हैव स्पेशल मीनिंग व्हेन यूज्ड इन विद इन अ फाइल। ये जितने भी कैरेक्टर्स हैं इनका एक स्पेशल मीनिंग हो जाएगा जब इनको हम फाइल नेम के साथ में यूज़ करेंगे। Here are some commonly used extension and the type of files they indicate। यहाँ पे हमारे पास कुछ extensions हैं जिनको हम commonly यूज़ करते हैं। इनमें से भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। फर्स्ट है हमारे पास बैक हम यूज़ करते हैं बैकअप फाइल के लिए। BAS हम यूज़ करेंगे बेसिक प्रोग्राम के लिए। बैट हम किस लिए यूज़ करेंगे, बैच फाइल के लिए। बैच फाइल क्या कंटेन करेगी, ग्रुप ऑफ डॉस कमांड्स को जो भी यूज़र को चाहिए रन करने के लिए। कॉम हम किस लिए करते हैं, कमांड फाइल के लिए। डॉक हम करते हैं डॉक्यूमेंट फाइल के लिए। एक्जी हम करते हैं एग्जीक्यूटेबल फाइल के लिए। सिमिलर टू कॉम फाइल के सिमिलर है ये। PRN हम किस लिए करते हैं, प्रिंट फाइल के लिए। सिस हम करते हैं सिस्टम फाइल के लिए। और डॉलर हम यूज़ करते हैं टेम्पररी फाइल के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास डॉस कमांड्स, ठीक है। जो हमारी डॉस कमांड्स हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डॉस कमांड्स। 2 टाइप की डॉस कमांड है हमारे पास, इंटरनल कमांड और एक्सटर्नल कमांड्स। वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे। इंटरनल कमांड्स, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड मेमोरी रेजिडेंट्स कमांड्स। जो इंटरनल कमांड्स होती है उनको हम मेमोरी रेजिडेंट कमांड भी बोलते हैं। These commands are automatically loaded into the computer's memory during the booting process। जिस टाइम हमारा सिस्टम बूट हो रहा होता है, जो हमारे बूटिंग की प्रोसेस चली होती है, उस टाइम जो हमारी इंटरनल कमांड्स होती हैं वो ऑटोमेटिकली लोड हो जाती हैं। दे एक्चुअली इंक्लूडेड इन द command.com फाइल। एक्चुअली ये कहाँ पे इंक्लूड होती है, हमारी command.com फाइल में इंक्लूड होती हैं। सो दीज कमांड्स आर एग्जीक्यूटेबल इमीडिएटली। सो ये जितनी भी हमारी कमांड्स हैं ये इमीडिएटली एग्जीक्यूट हो जाती हैं आफ्टर गेटिंग द डॉस प्रॉम्प्ट। डॉस प्रॉम्प्ट पे जब आप वर्क करोगे। नेक्स्ट हमारे पास है अ कमांड कैन बी गिवन इन कैपिटल और स्मॉल लेटर्स अल्सो। जो कमांड्स होती हैं हमारी वो कैपिटल लेटर्स में भी हो सकती हैं, स्मॉल लेटर्स में भी हो सकती हैं। द इंटरनल कमांड्स कैन एग्जीक्यूट इमीडिएटली। जो इंटरनल कमांड्स है हमारी वो एकदम से एग्जीक्यूट होगी, इमीडिएटली एग्जीक्यूट होगी। सम ऑफ फ्यू कमांड्स आर, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कुछ इंटरनल कमांड्स को। फर्स्ट है हमारे पास वेर, VER। ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम हैज़ इट्स ओन एडिशन नंबर और रिलीज और वर्जन नंबर। जो भी हमारे क्या होते हैं सॉफ्टवेयर रहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम रहते हैं, उसका क्या होता है अपना एक वर्जन नंबर होता है, ठीक है। कोई एडिशन होता है तो उसके लिए हम कौन सी कमांड यूज़ करेंगे, वेर कमांड यूज़ करेंगे। द वर्जन नंबर इंडिकेट्स विच एडिशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम यू आर वर्किंग ऑन। ये आपको क्या बताएगा कि कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन से उस पर आप वर्क कर रहे हो, ठीक है। इसका सिंटेक्स क्या है हमारे पास, वेर एंटर। नेक्स्ट है हमारे पास वॉल, VOL, वॉल्यूम। इट इज़ यूज टू डिस्प्ले वॉल्यूम लेबल एंड सीरियल नंबर ऑफ द करंट ड्राइव। लाइक जैसे आपका A ड्राइव है, B ड्राइव है, C ड्राइव है, D ड्राइव है, ठीक है। ये उसके लिए हम यूज़ करते हैं। डेट कमांड, इट इज़ यूज टू डिस्प्ले द करंट डेट एंड प्रॉम्प्ट फॉर एंटरिंग न्यू डेट। जो आपकी करंट डेट होगी उसको ये शो करेगा, और अगर आपको न्यू डेट एंटर करनी है तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। डेट एंटर, ये इसका सिंटेक्स है। नेक्स्ट हमारे पास है टाइम। टाइम क्या करती है हमारी, टाइम डिस्प्लेस द करंट सिस्टम टाइम। जो हमारे करंटली सिस्टम का टाइम होगा ये उसको डिस्प्ले करेगा, और अगर हमने कोई नया टाइम एंटर करना है तो वो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। इसका सिंटेक्स है टाइम एंटर। नेक्स्ट है हमारे पास CLS। CLS होती है हमारे पास क्लियर द क्लस्टर स्क्रीन। जो भी हमारी स्क्रीन होगी उसको हमने क्लियर करना होगा, तो हम कौन सी कमांड को यूज़ करेंगे, CLS। इसका सिंटेक्स है हमारे पास CLS एंटर। नेक्स्ट है हमारे पास DIR। DIR क्या होती है हमारी, दिस कमांड डिस्प्लेस द लिस्ट ऑफ डायरेक्टरीज। ये क्या डिस्प्ले करेगी, हमारी जो भी डायरेक्टरीज की लिस्ट होगी उसको ये डिस्प्ले करेगी।
एंड फाइल्स विद डिटेल्स लाइक डेट ऑफ क्रिएशन, वेदर इट इज़ डायरेक्टरी और फाइल, और जो भी उस फाइल में क्या होगी, कौन सी डेट को क्रिएट हुई है, कौन से टाइप की फाइल है, जेपीजी है, MP3 है, इस टाइप में जो भी होगी उसको ये डिस्प्ले करेगी। इसका सिंटैक्स है हमारे पास dir एंटर। नेक्स्ट हमारे पास इसमें कुछ स्विचेस होते हैं, कुछ टर्म्स होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास /p, ये क्या करेगा हमारा, टू व्यू वन स्क्रीन ऑफ फाइल एट अ टाइम। अगर हमने एक टाइम में एक फाइल की स्क्रीन को व्यू करना है तो हम p करेंगे। फिर w कब करेंगे हम, डिस्प्ले ओनली 5 कॉलन ऑफ फाइल नेम एंड डायरेक्टरीज, जब हमें सिर्फ 5 कॉलन और फाइल नेम हमें डायरेक्टरी के चाहिए हो। b को हम कब करेंगे, डिस्प्लेज ओनली फाइल एंड डायरेक्टरी नेम, जब आपको सिर्फ फाइल और डायरेक्टरी नेम चाहिए। आई कब करेंगे, जब आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए लोअर केस लेटर्स की। और ए कब करेंगे आप, एट्रीब्यूट्स दैट आर गिवन बिलो, जो भी आपके एट्रीब्यूट्स वहाँ पे दिए होंगे उसके लिए। -h क्यों करेंगे आप, हिडन फाइल्स के लिए। आप यहाँ पे फाइल्स को हाइड कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, दैट इज़ अप टू यू। और -s क्यों करेंगे हम, सिस्टम फाइल्स को भी हम यहाँ पे सिमिलर हाइड भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते। और -d डायरेक्टरी नेम्स, यहाँ पे भी हम फाइल्स को हाइड कर सकते हैं और हाइड नहीं कर सकते। -r क्यों करेंगे हम, रीड ओनली फाइल्स, इनको भी हम हाइड कर सकते हैं और अनहाइड भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पे हमारे पास कुछ 4 टाइप के कैरेक्टर्स होते हैं फाइल में, ठीक है। कुछ हमारे पास यहाँ पे वाइल्ड कार्ड्स भी होते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हेयर क्वेश्चन मार्क एंड एस्टेरिस्क आर कॉल्ड वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स, इनको हम डॉस में वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर बोलते हैं, क्वेश्चन मार्क और एस्टेरिस्क को, ठीक है। जो हमारा एस्टेरिस्क होता है ये क्या स्टैंड करता है, कैरेक्टर को, एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर। और जो हमारा क्वेश्चन मार्क है वो क्या करेगा, एनी वन कैरेक्टर। मतलब जहाँ पे एस्टेरिस्क का मतलब कितने भी कैरेक्टर हो सकते हैं, लेकिन जहाँ पे क्वेश्चन मार्क है वहाँ पे क्या होगा, सिर्फ कोई एक कैरेक्टर होगा। नेक्स्ट कमांड है हमारे पास mkdir, इसको हम mkdir और mkdir भी बोल सकते हैं। इट इज़ यूज टू क्रिएट अ न्यू डायरेक्टरी और नेस्टेड डायरेक्टरी। इसको हम किस लिए यूज़ करते हैं, नई डायरेक्टरी को क्रिएट करने के लिए, या डायरेक्टरी के ऊपर कोई एक और डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए हम mkdir को यूज़ करते हैं। इसका सिंटैक्स है हमारे पास mkdir और md ड्राइव, जो भी हमारी डायरेक्टरी का नेम होगा। नेक्स्ट है हमारे पास cd और chdir। दिस कमांड अलाउज अस टू चेंज प्रेजेंट डायरेक्टरी टू अनदर डायरेक्टरी। अगर हमने क्या करना है, एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में जाना है तो चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, cd और chdir। इसका सिंटैक्स है हमारे पास cd ड्राइव। पाथ, दिस कमांड डिफाइंस अ लिस्ट ऑफ डायरेक्टरीज, डॉस सर्चेस फॉर एक्सटर्नल कमांड्स। ये क्या करेगा, जो हमारी पाथ होगा वो डिफाइन करेगा यहाँ पे लिस्ट ऑफ डायरेक्टरीज को, और यहाँ पे ये किसके लिए सर्च करता है, एक्सटर्नल कमांड्स के लिए। इसका सिंटैक्स है हमारे पास पाथ डिस्प्लेज द करंट सर्च पाथ। rd कमांड हमारी क्या करेगी, टू डिलीट द एम्प्टी डायरेक्टरी। अगर हमने कोई एम्प्टी डायरेक्टरी डिलीट करनी है तो हम rd कमांड को यूज़ करेंगे। इसका सिंटैक्स है हमारे पास rd ड्राइव कॉल ब्रैकेट 1 और पाथ। नेक्स्ट है हमारे पास कॉपी कॉन। कॉपी कॉन हमारा क्या करता है, वी यूज़ दिस कमांड टू क्रिएट अ न्यू फाइल। कॉपी कॉन को हम यूज़ करते हैं इस कमांड को एक न्यू फाइल को क्रिएट करने के लिए। इसका सिंटैक्स है कॉपी कॉन, जो भी हमारी फाइल का नेम होगा वो यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप। टाइप क्या करता है हमारा, दिस कमांड अलाउज टू सी द कंटेंट्स ऑफ एन एग्जिस्टिंग फाइल ऑन द स्क्रीन। जो भी हमारी कमांड है टाइप, ये क्या, यहाँ पे हम जो भी एग्जिस्टिंग फाइल होगी, पहले से बनी हुई फाइल है, उसके कंटेंट को देखने के लिए हम यहाँ पे टाइप कमांड का यूज़ करेंगे। टाइप और ब्रैकेट्स में फाइंड नेम। कॉपी, कॉपी क्या करेगी हमारी, यूजिंग दिस कमांड वी कैन मेक डुप्लीकेट फाइल्स of an existing file from one location to another or one directory to another with different name or existing name। जो कॉपी कमांड है हमारी वो क्या करेगी, कॉपी डुप्लीकेट फाइल्स को क्रिएट करेगी, वो एक डायरेक्टरी से दूसरी लोकेशन में या एक फाइल से दूसरी फाइल में, ठीक है। इसका सिंटैक्स हमारे पास है कॉपी सोर्स फाइल नेम टू टारगेट फाइल नेम। नेक्स्ट फाइल है हमारे पास del erase। दिस कमांड रिमूव्स वन और मोर फाइल्स फ्रॉम द डिस्क और करंट वर्किंग डायरेक्टरी। से क्या करेगी हमारी, रिमूव करेगी एक या उससे ज़्यादा जो भी हमारी करंट वर्किंग डायरेक्टरी में
एक्स्ट्रा होगा मटेरियल स्पेस उसको ये रिमूव करेगी। डेल फाइल स्पेस, ठीक है, P, या इरेज फाइल स्पेस P। REN, REN, इसको हम किस लिए यूज़ करते हैं? इट इज़ यूज टू चेंज द नेम ऑफ द फाइल डायरेक्टरी, रीनेम करने के लिए हम इसको यूज़ करेंगे। REN फाइल नेम इसका सिंटेक्स है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट क्या करेगा? दिस कमांड अलाउज टू कस्टमाइज द डॉस प्रॉम्प्ट। ये क्या करेगा? अगर हमने डॉस, जो भी हमारा डॉस प्रॉम्प्ट है जिस पे हम कमांड को यूज़ करते हैं उसको ये कस्टमाइज कर देगा। इसका सिंटेक्स है प्रॉम्प्ट। नेक्स्ट है हमारे पास ट्री। इट इज़ यूज टू डिस्प्ले डायरेक्टरी स्ट्रक्चर ऑफ अ स्पेसिफाइड डायरेक्टरी ग्राफिकली। ये क्या हमारा डिस्प्ले करेगा? जो भी हमारी डायरेक्टरी का स्ट्रक्चर होगा ग्राफिकली उसको ये डिस्प्ले करेगा। इसका सिंटेक्स है हमारे पास ट्री, ड्राइव, पाथ और फाइल का नेम। तो ये थी हमारी डॉस की इंटरनल कमांड। ये सारी कमांड्स आपने लर्न करनी है। नेक्स्ट हमारे पास है डॉस एक्सटर्नल कमांड्स। These commands are not present in the computer's memory, but these exist as separate files on the disk. ये जो हमारी DOS external commands है ये हमारी प्रेजेंट नहीं होती है कंप्यूटर की मेमोरी में, बट ये अलग से रहती है हमारे डिस्क में। Whether we type an external command, it is first loaded in the RAM and then executed. जब कभी हम टाइप करेंगे एक्सटर्नल कमांड्स को तो सबसे पहले ये हमारी रैम में लोड होगी, आफ्टर दैट उसके बाद ये एग्जीक्यूट होगी। फर्स्ट कमांड है हमारे पास इसमें ट्री। दिस कमांड इज यूज टू ग्राफिकली डिस्प्ले द पाथ ऑफ ईच डायरेक्टरी एंड सब डायरेक्टरी ऑन द ड्राइव। ये क्या करेगी? हमारी ट्री कमांड यहाँ पे ग्राफिकली डिस्प्ले करेगी जो भी हमारे डायरेक्टरीज का स्ट्रक्चर होगा, उसका पाथ होगा, उसको डिस्प्ले करेगी। वो आपकी क्या हो सकती है? अलग अलग से आपकी डायरेक्टरी भी हो सकती है या डायरेक्टरी के अंदर की डायरेक्टरी भी हो सकती है, मतलब फोल्डर के अंदर फोल्डर, ठीक है। इसका हमारे पास सिंटेक्स है C:\> ट्री डायरेक्टरी नेम और ड्राइव का नेम। नेक्स्ट है हमारे पास डेल ट्री। डेल ट्री क्या करेगी? दिस कमांड इज यूज टू डिलीट अ डायरेक्टरी कंप्लीटली विद ऑल इट्स कंटेंट्स। ये डिलीट करेगी, कमांड डिलीट करेगी डायरेक्टरीज को कंप्लीटली, जो भी इसका कंटेंट होगा उसको ये डिलीट कर देगी। इसका सिंटेक्स है हमारे पास डेल ट्री डायरेक्टरी नेम एंटर। नेक्स्ट हमारे पास है अनडिलीट। दिस कमांड इज़ यूज टू रिस्टोर द लास्ट डिलीटेड फाइल। अगर हमने रिस्टोर करना है रिसेंटली डिलीटेड लास्ट डिलीटेड फाइल को तो हम अनडिलीट करेंगे। अनडिलीट फाइल नेम .ext और एंटर इसका क्या है? सिंटेक्स है लेबल। लेबल क्या होता है हमारा? दिस कमांड इज़ यूज टू डिस्प्ले, क्रिएट और चेंज द लेबल और नेम ऑफ डिस्क। लेबल क्या करेगी? हमारी लेबल कमांड को हम यूज़ करेंगे डिस्प्ले करने के लिए, क्रिएट करने के लिए, चेंज करने के लिए लेबल को, या जो भी डिस्क का नेम है उसको चेंज करने के लिए। इसका सिंटेक्स है हमारे पास लेबल और एंटर। ch के डिस्क हमारी करेगी। दिस कमांड इज़ यूज टू डिस्प्ले अ स्टेटस रिपोर्ट फॉर अ डिस्क। जो भी हमारी स्टेटस रिपोर्ट होगी डिस्क की उसको ये चेक करेगा। नेक्स्ट कमांड है हमारे पास फॉर्मेट कमांड। वी मस्ट फॉर्मेट न्यू डिस्क बिफोर यूजिंग दैम ऑन द IBM कंप्यूटर्स। अगर हमने किसी भी डिस्क को फॉर्मेट करना है उसको दोबारा IBM कंप्यूटर्स पे यूज़ करने से पहले तो हमें क्या करना पड़ता है? उसको डिस्क को फॉर्मेट करना पड़ता है। फाइंड कमांड को हम किस लिए यूज़ करते हैं? लोकेट ऑल द लाइन्स विच कंटेन अ स्पेसिफिक स्ट्रिंग ऑफ टेक्स्ट इन अ फाइल। और फाइल से क्या करेगी? लोकेट करेगी सभी लाइन्स को जो कंटेन करेगी स्पेसिफिक स्ट्रिंग को। वो आपकी टेक्स्ट फाइल भी हो सकती है या कोई दूसरी फाइल भी हो सकती है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रिंट। अगर आपने प्रिंट आउट करना है किसी भी टेक्स्ट फाइल का तो आप क्या करोगे? प्रिंट कमांड को यूज़ करोगे। इसमें हमारे पास दो स्विचेस होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं प्रिंटिंग में। फर्स्ट है हमारे पास T, टर्मिनेट प्रिंटिंग। अगर हमने टर्मिनेट करना है प्रिंटिंग को तो हम T यूज़ करेंगे। रिमूव ऑल फाइल्स फ्रॉम द प्रिंट क्यू, ठीक है, सारी फाइल्स को मैं रिमूव कर सकती हूँ इससे। और कैंसिल करना है तो स्पेसिफिक फाइल को तो मैं क्या यूज़ करूँगी? C। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्क कॉपी। डिस्क कॉपी मेक एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ वन फ्लॉपी डिस्क टू अनदर। डिस्क कॉपी का हम यूज़ करेंगे अगर हमने एक फ्लॉप कॉपी करनी है एक फ्लॉपी से दूसरी फ्लॉपी में तो वहाँ पे हम डिस्क कॉपी का यूज़ करेंगे। अनफॉर्मेट, इट इज़ अ लिमिटेड सेफ गार्ड इंट्रोड्यूस इन DOS 5 टू रिकवर डाटा फ्रॉम अ डिस्क विच हैव बीन लॉस्ट एज अ रिजल्ट ऑफ परफॉर्मिंग अ फॉर्मेट। जो हमारा अनफॉर्मेट है ये क्या एक लिमिटेड सेफ गार्ड है जिसको किसने इंट्रोड्यूस, कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था? DOS 5 में इसको
इंट्रोड्यूस किया गया था अगर हमारा कोई डाटा क्या हो गया है, लॉस्ट हो गया है, उसके लिए हमने इसको यूज़ किया था। नेक्स्ट है हमारे पास एक्स कॉपी। एक्स कॉपी हमारी क्या करती है, दिस कमांड कॉपीज ऑल फाइल्स इन अ डायरेक्टरी। ये क्या करेगी, जो भी कमांड्स होंगी हमारी डायरेक्टरी में ये उन सभी को कॉपी कर देगी। शॉर्ट क्या करती है, विच शॉर्ट्स अ टेक्स्ट फाइल इनपुट टू इट इनटू अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। कि आपको कैसे जो है किस ऑर्डर में आपको अपनी फाइल्स को चाहिए आपको, ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल चाहिए, न्यूमेरिकल चाहिए, वो आप शॉर्ट से कर सकते हैं। और MCQs इसमें किस टाइप के आते हैं, लाइक इस टाइप के इसमें MCQs आते हैं। वेयर कमांड इज़ यूज्ड, वेयर कमांड हमारी किस लिए यूज़ होती है, तो वो किस लिए होती है, डिस्प्ले वर्जन नंबर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है हमारे पास डेट कमांड इज़ यूज टू डिस्प्ले, ऑप्शन दी होंगी आपको ईयर मंथ डेट, तो किस लिए यूज़ होती है ये, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास dir कमांड इज़ यूज्ड, तो dir कमांड हमारी किस लिए यूज़ होती है, डिस्प्ले डायरेक्टरी। और आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कौन सी हमारी इंटरनल कमांड है, कौन सी एक्सटर्नल कमांड्स नहीं है, तो आपको सारी कमांड्स जो है लर्न करनी है। और इनके फंक्शंस भी कई बार पूछे जाते हैं कि रन क्या करती है, डेल क्या करती है, mkdir क्या करती है, chkdis क्या करती है, ठीक है, इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप एक बार वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। Thanks for watching. Keep learning.